नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का आकार आप देख ही रहे हैं, चौकोर किस्म की हथेली दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने भी कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। सुंदर हथेली है, सहज हथेली है, बुद्धिमान व्यक्तित्व वाली हथेली है, दार्शनिक व्यक्तित्व लिए हुए हथेली है और साथ में शारीरिक और मानसिक जो संघर्ष की शक्ति है उससे ओतप्रोत हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली को सरल तरीके से प्रथम दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा दो तीन चीज़ों पे थोड़ा गौर करिएगा। एक तो आपका जो बृहस्पति पर्वत है वो झुक रहा आपके शनि की तरह। दूसरी अगर देखा जाए आपका जो है ये मंगल से एक रेखा आ रही है और ये समाहित हो रही है आपकी जो है हृदय की लकीर पे। तीसरी अगर देखा जाए मंगल से और शुक्र तक जो है रेखाओं का जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा आप देखें तो शनि आपका बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, सूर्य आपका बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है और बृहस्पति की उंगली पे 3 खड़ी रेखाएं साफ सुथरी हैं। साथ में अन्य पोरों पे 4 जो है यहाँ पे खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये सभी जो योग बन रहा है ये योग जीवन में परेशानियां देता है, जीवन में अड़चनें उत्पन्न कराता है। एक एक चीज करके हम इन सभी पे प्रकाश डालेंगे और इसके जो उपाय निकलते हैं आपको देंगे और कहीं ना कहीं जो है जीवन में सार्थकता जो बनेगी वो भी आपके जीवन में आने वाले समय में बनेगी। अब क्या क्या है चीज़ें ये देखते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को और सब्सक्राइबर हुए मेरे उनको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं जानकारी से भरे वीडियो डालता हूँ, किस तरह हथेली देखी जाती है, किस तरह हर चिन्ह का, हर रेखा का, हर योग का फलादेश निकाला जाता है। सरल तरीके से सिखाने की हम कोशिश करते हैं। उसमें हमने वो चैनल इसी चीज़ के लिए खोला है कि लोग सीखें, अपनी हथेलियों का अवलोकन करें, अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की हथेली का अवलोकन करें और इसकी जड़ तक जाएं, इसको साइंटिफिक तरीके से देखने की और सीखने की कोशिश करें। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आप उस चैनल में चले जाइएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने उस चैनल में डालूंगा, वैसे तो कोशिश रहती है प्रत्येक दिन डालें, लेकिन कभी कभी समय नहीं मिलता है तो नहीं डाल पाते हैं, लेकिन जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं, उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं, सीख सकते हैं, फलादेश निकाल सकते हैं और करेक्ट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है जैसा सहयोग आपने इस चैनल में मुझे दिया है वैसे ही उस चैनल में भी देंगे। देखिएगा, सबसे पहले नज़र कहाँ पड़ रही है, आपका बृहस्पति झुक रहा है शनि की तरफ और जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है ना तो किसी न किसी रूप में पारिवारिक समस्याएं पैदा करता है। व्यक्ति को परिवार से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरी चीज, जब मंगल की रेखा बहुत तगड़े हिसाब से जो है हृदय रेखा पे समाहित हो जाती है तो मंगल का प्रभाव पड़ता है और दाम्पत्य जीवन में परेशानियां खड़ी करता है। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ आपको जो है दाम्पत्य जीवन में भोगना पड़ता है। जो सुख है दाम्पत्य जीवन का वो सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है पूर्ण रूप से। या तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य के प्रति जो है
प्रभावित रहेगा, या आप रहेंगे, या कहीं ना कहीं अलगाववाद रहेगा, या वैचारिक मतभेदता रहेगा। ये कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसा होगा जिससे लेके तनाव की स्थिति रहेगी। कुल मिला के बात करें, बृहस्पति झुक रहा है शनि की तरफ, तो पारिवारिक समस्याएं निश्चित तौर पे रहती हैं। और उसमें से भी अगर मंगल की ये रेखा हृदय रेखा से मेल कर रही है, तो दाम्पत्य जीवन का सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। और ये चीज़ साफ तौर पे आपके अंदर दिखाई दे रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप, एक रेखा मंगल से यूं निकल करके और इस तरह से आ रही है, ठीक है ना। ये रेखा क्या कर रही है, आपकी जो है जीवन की रेखा को काट रही है, आपकी करियर और जो है धन की रेखा को काट रही है। फिर जो है आपकी जो है एक धन और करियर की रेखा ये भी है, इसको भी काट रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है। और आपकी जो है हृदय रेखा पे जो है कहीं ना कहीं ये रेखा क्या कर रही है, इसका विच्छेदन कर रही है, टच कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। कौन वाली रेखा, ये रेखा जो मंगल से आ रही है, देखिएगा। और यहाँ पे जो है क्या है, एक क्रॉस का साइन ये बना रही है, और ये क्षेत्र है आपका राहु का। तो जब ये रेखा आती है और इन सभी रेखाओं को काटती है और बीच में गुणा का चिन्ह बनाती है, थोड़ा समझने की कोशिश करें बड़ी सरलता से, ठीक है ना। तो ये राहु को निगेटिव करती है, या तो धन हानि कराती है, या तो व्यक्ति जो है कर्जे के तले दब जाता है, कर्जा उतरना मुश्किल हो जाता है। जब तक राहु का प्रभाव रहता है कर्जा नहीं उतरता है, ये बात निश्चित है, फैक्ट है, ठीक है ना। इससे कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं है। अब राहु नेगेटिव हो रहा है, कर्जे की स्थिति या धन हानि की स्थिति आती है। उसके अलावा ये जो है आपकी जीवन की रेखा को काट रहा है। तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है जब जीवन की रेखा को काटता है और किसी पर्वत पे नहीं पहुंचती है। जब ये पर्वत पे पहुंचती है तो ये फिर सार्थक हो जाती है, अच्छे फल देती है, उस पर्वत के गुणों में वृद्धि करके, और उसका भी फल मिलता है और इसका भी व्यक्ति के जीवन में फल मिलता है। लेकिन ये जा नहीं रही है, जीवन की रेखा को काट रही है। तो सबसे पहले मुश्किल ये हो रही है कि जीवन में व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किल आती है। अब कैसे, ये देखो, करियर और धन की रेखाओं को काट रही है, ठीक है ना। दो रेखाएं बहुत अच्छी हैं, दो स्रोतों से व्यक्ति को धन का आगमन होता है और सभी ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में रहता है। लेकिन राहु काट रहा है, पूरी तरह से हरण कर रहा है, तो पैसे रुपए को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। रोजगार को लेके ये पूरी तरह से छीन लेता है। आजीविका को लेके हर जगह ऐसे व्यक्ति को उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। अब ये मस्तिष्क की रेखा को काट रहा है। मस्तिष्क मतलब हमारा जो है मन है, हमारा मस्तिष्क है जो सोचने की क्षमता रखता है। जब इतने सारे कर रहा है, जीवन की रेखा को, धन और करियर की रेखा को ये खत्म कर रहा है, तो तब मस्तिष्क रेखा का हरण कर रहा है। तो क्या होता है, मानसिक तनाव की स्थिति को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। हथेली में पैसा आता है, लेकिन पैसा आने से पहले ही खर्चा आ जाता है। पैसा 10 रुपये आएगा, खर्चा 12 रुपये का आएगा। तो व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता, हथेली में बरगद नहीं आती, पैसा नहीं टिक पाता है। और तनाव की स्थिति, अवसाद की स्थिति को ये जन्म देता है। और फिर क्या कर रहा है, यहीं पे नहीं रुक रहा है, हृदय रेखा पे जाके मिल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। रिश्तों में भी प्रभाव डालता है, कहीं ना कहीं घर के अंदर क्लेश की व्यवस्था करता है, कहीं ना कहीं अनबैलेंसता हासिल करवाता है, कहीं ना कहीं जो है बीमारियां पैदा करवाता है, घर में सुख चैन का हरण करता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को निस्तेज करने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो राहु बहुत प्रबल स्थिति में है। साथ में आपका जो है क्या है, मंगल भी बहुत दुष्परिणाम देता हुआ दाम्पत्य जीवन में दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे नहीं रुक रही चीजें, आगे बढ़ रही हैं। क्या है,
ये क्षेत्र जो है दोषयुक्त है। बहुत सारी लकीरें इसमें है साथ में, तो क्या हो रही है, शुक्र पे प्रभाव डाल रही है। शुक्र किस चीज़ का द्योतक है? शुक्र है कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए, और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये अनुकूल ना हो तो ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति कोई ना कोई चिंता लिए हुए होता है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी सफलता की प्राप्ति नहीं होती है, अभाव की स्थिति में व्यक्ति रहता है। दूसरी बात करें, ठीक है ना, और सुख पाना कठिन हो जाता है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, सुख पाना कठिन हो जाता है। अब ये मंगल पे दूषित रेखाएं हैं, तो क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल को घटाने का कार्य करती है, उलझन, दुविधा, कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा करती है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हैं, जिससे अवसाद की स्थिति पैदा हो। तो ये चीज़ कर रही है। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है, देखिएगा, उंगली में एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखाएं स्पष्ट रूप से खड़ी दिखाई दे रही है, ये अच्छी मानी जाती है। लेकिन साथ में जो है ये अन्य उंगलियों में देखेंगे आप, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, ये अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति व्यापार में कभी न कभी भारी नुकसान झेलते हैं, और ज़्यादातर मामलों में ऐसे जातकों को नुकसान होता है मित्रता के कारण। मित्रता के कारण ऐसे जातकों को अपयश भी मिलता है, और कई बार ये ज़्यादा प्रभाव अगर दें तो ऐसे सरकारी तंत्र में उलझ जाते हैं। उनको बड़ा सोच समझकर ऐसे लोगों को चलना चाहिए। थाना, मुकदमेबाजी, ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं मित्रता के कारण। तो थोड़ा सोच समझकर मित्रता रखनी होगी। अभी ये स्थिति तो नहीं है, लेकिन जैसे राहु की स्थिति है, मंगल की स्थिति है, ये चीज़ें इस तरफ ले जाती हैं, रहस्यमयी तरीके से व्यक्ति को फंसाने का कार्य करती है। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं आपको उपाय दूंगा। अगर आप उपाय करें तो निश्चित रूप से उनमें आपको फायदा होगा। ये मिटा लेते हैं। अब थोड़ा सा शनि की ओर चलते हैं। आपका शनि क्या कर रहा है, आपका सूर्य क्या बता रहा है, और फिर आपको उपाय दिया जाएगा। यहाँ पे देखें, मिडिल फिंगर के नीचे का जो ये भाग है, इसको शनि का पर्वत कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा बैठ गया है, और ये नौकरी का मालिक है, भाग्य स्थान है। जब ये बहुत ज़्यादा बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, व्यक्ति धोखा खाता है चीज़ों में। तीसरी चीज़, कहीं ना कहीं शनि का दुष्परिणाम व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। करियर के मामले में और धन के मामले में ये व्यक्ति को जो है कई बार दुखी कर लेता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। मानी खुशियां जीवन में नहीं आ सकती हैं, भाग्य का साथ व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, और ऐसे में व्यक्ति फिर अवसाद की स्थिति को जन्म लेता है। तो निश्चित तौर पे आपको क्या करना है, शनि का वैज्ञानिक तरीके से उपाय करना है, जिससे ये अपना दुष्परिणाम हटा दे। इसका मैं बहुत सुंदर जो है क्रियाएं, ध्यान योग क्रिया, शनि का उपाय, सूर्य का उपाय आपको विधिवत तरीके से दूंगा, करिएगा, बहुत अच्छा समय आपका आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जब भी रहता 18 महीने तक ऐसा ही रहता है। तो अगर आप उपाय करते हैं 3 से 8 महीने का, तो निश्चित ही ये 18 महीने के बाद से, जब से उपाय करेंगे उसके 18 महीने के बाद अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलते जाएंगे, ये निश्चित है। भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में जो है उज्ज्वलता हासिल करेंगे 18 महीने के बाद उपाय करने के। अब वो खुद जोड़ लेना आप कब से अच्छे दिन आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये सूर्य है, सूर्य पे वैसे इस प्रकार का एक शानदार जो है चीज़ बन रही है।
पर ये यहाँ पे मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? इसका एक कारण है, क्योंकि सूर्य जो है बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, निस्तेज अवस्था में है। और जब सूर्य इस प्रकार से निस्तेज अवस्था में होता है तो व्यक्ति जो है क्या करता है, व्यक्ति को व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिलता है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, अगर नौकरी कर रहे हैं आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। सूर्य इस तरह से है, आप कितनी भी मेहनत कर लें, परिश्रम कर लें, श्रेय कोई और ले जाएगा, क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, आप घिसते रहेंगे वहीं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार धीरे 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 डंप होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि बंद की कगार पे पहुंच जाएगा। तो उसमें न विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है। व्यक्ति जो काम शुरू करता है पहले वो ठीक करता है, लेकिन अचानक बंद होने की नौबत पे आ जाती है। व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है, इसका कारण निस्तेज सूर्य है। चाहे आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, पारिवारिक स्थिति हो, ठीक नहीं रहती है। करियर की स्थिति हो, ठीक नहीं रहती है, क्योंकि अंधेरे में अगर चलना है तो उजाले लेके चलना पड़ेगा और प्रकाश का कारक सूर्य है। जब उजाला ही नहीं है तो अंधेरे में रास्ता कहाँ से ढूंढेंगे? तो व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। अब जब इसका भी हम उपाय कर लेते हैं सरल तरीके से, फिर एक चीज यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, वर्ग का चिन्ह। आने वाले समय में लगभग ये भी 18 महीने की स्थिति में बैठा हुआ है, तो अपने आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद आपके व्यापार में निश्चित ही वृद्धि होगी। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और अर्थ से संबंधित व्यापार आपका होगा। बहुत अच्छा व्यापार आपका दिखाई दे रहा है। तो आपको करना व्यापार है, नौकरी की तरफ नहीं जाना है। और दूसरी तरफ व्यापार भाई कौन सा करें, ग्रह कौन सा आपका अच्छा है, देखिएगा। एक तो आपके बृहस्पति जी थोड़ा ठीक है, और इसमें जो है इस तरह के जो है साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वर्ग का भी साइन बन रहा है। तो आपके पास एक ज्ञान ऐसा है कि जिसमें टीचिंग की आप क्षमता रखते हैं, और बृहस्पति से संबंधित वो ज्ञान है शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र और चिकित्सा का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र और लॉ का क्षेत्र, माने कानून का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में अगर आप कोशिश करें, अपना व्यापार करें, तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन अच्छी सफलता आपको तभी मिलेगी जब आपका शनि और आपका सूर्य ठीक हो। बाकी ये ठीक नहीं है, आप कुछ भी कर लें आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर नहीं उठ पाएंगे। साफ और सीधी यहाँ पे सवाल आते हैं। दूसरी बात, उस क्षेत्र में नहीं हो रहा है तो आपका जो है लगभग, ये भी बहुत अनुकूल नहीं है पर ठीक ठाक है, ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या है, पानी का, दूध का, ठीक है ना, और खाने पीने की चीज़ों का व्यापार, माने रेस्टोरेंट हो गया, भोजन हो गया, ढाबा हो गया, ऐसी चीज़ें, रेडी हो गई, इस प्रकार की चीज़ें जो है करियर के मामले में अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन ये सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर बृहस्पति का है। बस यही क्षेत्र आपके जीवन में अभी अपने व्यापार के दिखाई दे रहे हैं, और व्यापार की सफलता दिखाई दे रही 18 महीनों के बाद से। अभी जो है आपको शुरुआत करनी है, झेलना है और उपाय करने हैं। जितनी जल्दी, जितनी सरल तरीके से उपाय करेंगे, उतनी सरल तरीके से जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। अपना घर की भी प्राप्ति होगी आपको, लेकिन उसमें अभी काफ़ी समय है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन वही है, लेकिन हथेली में जिस तरह से योग बन रहे हैं उसमें आपको काफ़ी समय लगेगा। तकरीबन जो है 5-6 वर्ष जो है आपका लग जाएंगे। हाँ है निश्चित तौर पे, लेकिन तब तक आपको अपने ग्रहों को ठीक करना है। अब बुढ़ापे की स्थिति कैसी आएगी देखिएगा। ये जो भाग है और जो उंगलियों का आकार प्रकार है, ये तो है अभी तक कितना भी संघर्ष झेला हो, कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 65 से लेके आगे की जो आयु है,
उसमें विस्तार भी दिख रहा है, पैसा भी दिख रहा है और सुख भी अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है और व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर निखर कर आ रहा है। तो ये अच्छा है कि अगर बुढ़ापा अच्छा होता है तो जीवन सरलता से कट जाता है। ये चीज़ें जो है यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही हैं, चाहे किसी भी मामले में हो। अब जिस प्रकार से यहाँ पे शुक्र जी बैठे हुए हैं, तो सुख चाहे पारिवारिक हो, सुख चाहे मानसिक हो, सुख चाहे शारीरिक हो, चाहे दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो, ये जब तक इस रूप में रहेंगे आप लाख कोशिश कर लें, लाख कोशिश करने के बाद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में व्यक्ति रहता है और मानसिक परेशानी व्यक्ति के अंदर बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव और शनि सूर्य का प्रभाव और राहु का प्रभाव साफ तौर से आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है और इन्हीं चीज़ों का आपने उपाय करना है। ठीक है ना, यही चीज़ जो है आपके लिए दिखाई दे रही है। वर्तमान स्थिति में एक और चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आप देखें आपका जो है यहाँ पे ये बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं कट का निशान भी दिखाई दे रहा है। जल क्षेत्र से थोड़ा दूर रहे, ठीक है ना, खतरे की स्थिति आ सकती है। हाँ, ये है कि ये बैठा हुआ है तो ऐसे में ये थोड़ा वर्तमान समय में मन को गड़बड़ किए हुए है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार ज़्यादा भावुक हो जाता है, बात बात पे आंख से आंसू बह जाते हैं, ऐसी स्थिति आ सकती है। इमोशनल परेशान हो जाता है ऐसा व्यक्ति, मन अच्छा नहीं रहता है, मन काम में नहीं लगता है, टिकता नहीं है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की स्थिति भी कभी कभार ढीली हो जाती है और ऐसे में नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्रिएटिविटी कम होने बैठ जाती है। तो इस चीज़ की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम पूरी हथेली का विश्लेषण करते हैं धीरे धीरे। एक तो अंगूठे की ओर चले। अंगूठा वर्तमान समय में जीवन काल में कुछ समय तक के लिए तकरीबन जो है 1.5 वर्षों तक संघर्ष को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं धन हानि की आशंका को दिखा रहा है और व्यवसाय जो भी करेंगे बड़े सोच समझ कर करें और करते हैं तो पार्टनरशिप में कार्य न करें और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन की स्थिति आएगी। हाँ, ये है कि आने वाला समय बहुत सुंदर और बहुत अच्छा कहलाएगा जो मैंने अभी बताया है। हाँ, थोड़ा सा जो है पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम ये रह सकती है। इसके लिए जो है आपको योगा इत्यादि जो है करना पड़ेगा। दोनों पर्व भी अच्छे हैं, घर का सुख जरूर मिलेगा। ये पूरी तरह से झुक रही है, धार्मिक भावनाएं, परोपकार की भावना आपके अंदर दिखाई दे रही है। ये सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये इस तरह से झुक रही है तो कहीं ना कहीं यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह, आर्थिक स्थिति मजबूत करने की चाह और सुख पाने की चाह आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ अस्थायित्व तो आ जाए, अपना घर हो जाए, अपना व्यापार अच्छी तरह से चल जाए और कहीं ना कहीं जीवन में एक सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे मजबूत स्थिति आ जाए, ये इच्छा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये उंगली लंबी है, इस तरफ से झुक रही है तो निश्चित तौर पे धन कमाने की ललक को पैदा कर रही है। ये इसके पहले पर्व तक पहुंच रही है। ये तो निश्चित है कि जब ग्रहों की दशा ठीक हो जाएगी, जिसका मैं उपाय दे रहा हूँ, देखो 18 महीने का समय तो थोड़ा संघर्ष से युक्त है, लेकिन उसके बाद का समय परिपूर्णता हासिल करवाएगा, ये निश्चित है। ये कह रहा है कि व्यापार में अपार सफलता की आपको प्राप्ति होगी और काम करने वालों की संख्या भी आपके अंदर रह सकती है, इस बात की भी प्रबल संभावना है।
यहाँ पे अगर देखें हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, आदर्शवादी जीवन को बता रही है और कहीं ना कहीं जो है एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे से जो रेखा जा रही है और यहाँ पे से जो रेखा जा रही है, एक यहाँ पे त्रिकोण बना रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आने वाले समय में अचल संपत्ति का आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से घूम रही है। देखो कल्पना बहुत ज़्यादा हो रही है, जो योजनाएं बना रहे हैं वो भौतिक रूप से अभी जो है निखर कर नहीं आ रही है, इस बात की ओर भी जो है इशारा चल रहा है। यहाँ देखें तो एक यहाँ पे पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखें तो ये इधर से यूँ जा रही है, थोड़ा चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन में प्रगति तो है लेकिन उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा है और कई बार जो है अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ेगा, इस ओर भी ये दिखा रहा है। एक रेखा धन और करियर की ये जारी है, एक रेखा धन और करियर की ये जारी है और एक रेखा ये जारी है। ये रेखा बता रही है कि देखिएगा मस्तिष्क रेखा पे एकाएक रुक रही है, तो कहीं ना कहीं जो है मस्तिष्क से ऐसा निर्णय जरूर लिया होगा जिसके लिए अपने विकास अपने प्रोग्रेस को अवरुद्ध करने की स्थिति आई होगी। ये रेखाएं हैं तो सही, निरंतर जीवन में धन का आगमन करवाती हैं एक से ज़्यादा स्रोतों से, लेकिन जिस स्थान पे पहुंच रही है वो स्थान बहुत डाउन है, ऊर्जा नहीं दे रहा है। साथ में राहु रेखा का चलन है, तो हथेली में कितना भी पैसा आ जाए टिक नहीं पाएगा और जो करियर का मामला है, धन का मामला है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो है छीनने का कार्य कर रहा है, जो राहु दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैं विस्तृत पीछे बता चुका हूँ। इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। बृहस्पति बहुत अच्छा है ये भी बता दिया है, यहाँ पे इन दोनों के बारे में बता दिया है, सभी के बारे में मैंने बता दिया है। वैसे देखिएगा अब मैं क्या करता हूँ कि आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको दे दिया है, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ। करने की भरपूर कोशिश करें, निश्चित रूप में 18 महीने के बाद अच्छी स्थिति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है और करियर के मामले में जो चीज़ मैंने बताई है वो चीज़ों में आप जो है सफलता हासिल करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।